गुरु प्रेम देता है? वो कहता है हमको तो बहुत मिला, आज बस गुरु की नजर पड़ गई, हमको बहुत मिला, उन्होंने हमारी तरफ देख के सत्संग किया, हमको बहुत। और किसी को दिन भर बिठाए रहो, चढ़ाए रहो अपने सर पे, तब भी बोलता है हमको कुछ नहीं मिला। तब भी बोलेगा नहीं, हमसे तो प्यार है नहीं, हमसे तो। हमारे पास उधर रहती थी एक राधा जी, जब गीता भगवान थे गोलागंज में, तो हर युग में एक राधा जरूर मिलती है। कृष्ण को भी राधा थी, उसको भी राधा, वो ऐसा उसको अंदर में जलन होती थी, ऐसे अंदर कुर्ती थी वो। बाहर से कोई आया, गीता भगवान से आके मिला, प्यार किया, उन्होंने भी किया, उसने कहेगी देखो मैं भी काश बाहर रहती, घर में रहती हूँ, मेरे को तो एक बार भी नहीं गले से मिलाती हूँ। और ये आई तो तुमने कितने प्यार से इसको अपने से मिलाया, ये आई तो इसको कितने प्यार से मिलाया, लड़कियां अच्छी लगती हैं तुमको, फलाना तुमको अच्छा लगता है। फिर ऐसा के कई को भवन की तरह ऐसे सो जाती थी चादर टांग के, फिर उनके बगल में ही लेटे लेटे अरे क्या दर्द हो रहा है तुमको? पेट में दर्द है। बोला रन्ना पेट का दर्द है कि पेट में दर्द है? फिर जब उसको थोड़ा हाथ घुमाते थे ऐसे ऐसे, फिर नाचती थी, हंसती थी, डोलती थी, अब मैं खुश हूँ। ये कोई बात है? तुम परेशान करते हैं भगवान को भी। सब ऐसे ही, हर युग मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार है। मोहन तो सबका प्यार है, उसको सब प्यार करते हैं। और हमारे मोहन को कोई प्यार करता था, हम लोग बहुत खुश होते। गीता भगवान के पास रोज नए नए प्रेमी आते थे, और हम भी यहाँ से भेजते रहते थे। हम बोलते थे जाओ भगवान का दर्शन करके, जाओ भगवान से मिल के आओ, जाओ उनसे खुशी लेके आओ। अरे पता नहीं कैसे गंगा बह रही, वही थी गंगा तुम भी गोतो हणीवट, खुदाई खजाने वहां खर्च खणीवट। खुदाई खजाना बट रहा है, तुम लूट लो, कैच कर लो। नहीं तो संत साधु तो बहुत कम समय रहते। पखी संत साधु मरई जात हिकड़ी, रहन ॾींहं बटे या रहन रात हिकड़ी। हाणे ही वञनि या सुबुह जो सवेरो, बुद्धि वठ वचन के बुधण जो थी वे। अभी चला जाए कल चला जाए, बहते दरिया की तरह संत चलते जाते चलते जाते, तुमको जो लेना है ले लो। वही थी गंगा तुम भी गोतो हणीवट, जब गंगा बह रही है गोता लगा। अभी हम लोग गए, बड़ा मजा हुआ, हरिद्वार गए, दशहरे वाले दिन डैडी पहुंचे, और उनके साथ 2-3 ऐसे प्रेमी आए थे। कई लोग अभी तक भी गंगा जी को बहुत मानते हैं, जैसे भाई नहाना है, हरिद्वार ले चलिए दादाजी, एक बार तो गंगा में डुबकी लगाएं, मजा आएगा। आप भी साथ रहेंगे, हम लोगों को बहुत आनंद आएगा। मजा ये हुआ कि वहां पर क्या होता है, दशहरे के दूसरे दिन से गंगा बंद कर दी जाती है, शटर्स लग जाते हैं, हर की पौड़ी में गंगा, हम तो पहली बार देखे, सुखा दी जाती है। अब भैया सत्संग अभी चल ही रहा था, किसी ने न्यूज दी आज से गंगा सुखाई जाएगी, जिस दिन पहले ही दिन सत्संग चल रहा है। उस माई ने जो सुना उसको आके खलबली, दादा मेरे को भी डुबकी लगवाओ, गंगा सूख जाएगी फिर क्या होगा, गंगा सूख जाएगी। हमने कहा अरे पागल, गंगा कहीं सूखती है, दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तो बोले नहीं, यहाँ हर साल सुखाई जाती। वो माई जल्दी जल्दी गई, शाम को ही, बोला कल तक पता नहीं सूख जाए, शाम को ही गई, फटाफट डुबकियां लगा लगा लगा। मैं तो अब आनंद में हूँ। फिर रात को देखे गंगा तो बह रही, दादा रुकी तो नहीं गंगा, हम लोग बेकार जल्दी जल्दी भागे। सुबह देखी तो गंगा आधी हो गई, तीसरे दिन देखा सूख गई। तो ये गंगा जब बह रही है तो गोता लगाओ, किसी समय शटर्स नीचे हो जाएंगे तो रह जाओगे। जिन्होंने नहीं नहाया वो बेचारे पछताने लगे, हम क्यों देर से आए, हम क्यों नहीं जल्दी आए, हम भी डुबकी लगा लेते। और हर की पौड़ी पर लगा, दूसरी धारा तो मोड़ दी गई थी, लेकिन उस धारा में उस माई को नहीं नहाना था, उसको हर की पौड़ी पर ही नहाना। और जिस दिन हम निकले हैं हरिद्वार से, उस दिन फिर बहाएगी, दिवाली पे फिर आती है धार उसकी, तब वो लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं। सिस्टम है उसको भी साफ करने का। वैसे तो गंगा कभी गंदी नहीं होती है, लेकिन पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब हमको दिखा, फिर उसकी सफाई हुई, वहां से कचरा हटाया गया, फिर जो धार बहती है ना वो एकदम साफ, बिल्कुल इतनी साफ धारा आती है जो उसमें तुम पत्थर भी गिन सकते, इतना पवित्र जल उसका आ जाता है। फिर से नहीं, परमात्मा तो पवित्र ही भेजता है, पर लोग तो फिर जीवन को भी गंदा कर देते, मन को भी मैला कर देते। दास कबीर जतन स्यों ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी, चदरिया झीनी रे झी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की। तुम इस चदरिया को भी दिन दिन मैला करता है। कैसे करते हैं?
काम से, क्रोध से, जलन से, लड़ाई से, झगड़े से, वैर से, विरोध से अपने मन को गंदा कर। इतना मुश्किल से गुरु साफ करता है। 20 दिन लग गए उसको साफ होने में गंगा। तुम्हारे मन को भी साफ करने में गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़े। तुम रोज गंद डालाते हैं, रोज गंद डाला। गुरु जी मन मन खाली करना है, गुरु जी मन खाली करना है, मन में बहुत बातें, मन गुरु रोज तुम्हारा मन सुनता है। लेकिन अब तो साफ होके रहो। गुरु को सफाई पसंद है। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनो। होशियार आदमी और दादा ने बोला 2 लोगों को ज्ञान नहीं लग सकता है, एक इंटेलेक्ट और एक वेल्दी मैन। एक धन वाले को और एक बुद्धि वाले को। जिसकी बुद्धि ज्यादा ही तेज दौड़ती है ना, जैसे सब दौड़ रहे हैं ऐसे दौड़ो नहीं। एक व्यक्ति खूब तेज दौड़ता है, बुद्धि उसकी खूब दौड़ती है, वो ज्ञान नहीं ले सकता। वो हर बात में अपनी बुद्धि बढ़ाता रहेगा, हर बात में बोलेगा ऐसा क्यों, वाई ए वाई नॉट बी। ये तो बेकार के सवाल है। बच्चे को मास्टर बोलता है दिस इज ए, बच्चा बोले वाई नॉट बी, उसको विश्वास करना है, नहीं तो आगे अक्षर पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो गुरु जो तुमको बात बोलता है, गुरु वाक्य सत्य, तुम भी गुरु वाक्य सत्यम करो। हर बात में वाह वाह, हर बात में खुश रहो, हर बात में प्रसन्नचित रहो, पर बुद्धि नहीं चलाओ। बुद्धि चलाओगे तो खत्म हो जाओगे गुरु की मत से। गुरु की मत तू ले आने, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे स्याणे। गुरु नानक साहब ने भी बोला स्याणा आदमी डूब जाता है। बहुत क्वेश्चन आंसर करता रहेगा, पूछता रहेगा, बातें करता रहेगा, ज्यादा बुद्धि चलाएगा, आत्मा तुमको बुद्धि से निश्चय में नहीं आएगी। आत्मा के निश्चय के लिए तुमको मन बुद्धि ताक पर रखा, अपने घर में स्टोर रूम में छोड़ा, फिर आओ यहाँ श्रद्धा से। फिर जो गुरु बोलता है यस सर, यस सर, यस सर, जैसे मिलिट्री में सिखाते हैं ना, नो सर तुमको बोलना ही नहीं है। वो बोला जाओ फल छील के आओ, तो अमरूद भी छील के आया। भाई अमरूद कहीं छीला जाता है? बोला सर आपने कहा सब फल छील के आओ, मैं सब छील के आया। उसको अपनी बुद्धि नहीं बढ़ानी है कि अमरूद नहीं छीला जाता है। ये होते हैं मिलिट्री मैन। तुम तो बुद्धि चलाएंगे, हर बात में बुद्धि चलाएंगे, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग इज हैपनिंग। तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, अपना मन बुद्धि छोड़ के जो गुरु बोले यस सर। तुम्हारे घर से क्या जाता है? सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। तो बोले हम चक्के देखा खा रहा है। हमने बोला यही पानी बादलों से होके मीठा हो गया। बात तो सही है, बात को समझोगे तो सही है। और मीठा और नमकीन भी अर्थ तुमने रखे। महाराष्ट्र में हम देखते हैं वहां पर मीठ लिखा था, एक नमक के पैकेट। हम समझे इसमें कोई पिसी हुई चीनी तो नहीं है, ऐसे चखा, वो तो नमक था। हमने बोला ये मीठ क्यों लिखा? बोला हम लोगों में मीठ बोलते, नमक को मीठ बोलते हैं। अब गुरु ने कह दिया मीठा तो क्या बुरा किया, लेकिन तुम्हारा मन बुद्धि बोलेगा नहीं खा रहा है। वो बोलेगा जुम्मे के बाद इतवार, नहीं नहीं जुम्मे के बाद तो शनिवार आता है। अरे इतवार बोल दे, तेरे घर से क्या जाता है? ज्ञान पक्का करना है तो बोल दे। अगर नहीं बोलेगा तो तेरा मन बुद्धि तुमको पता नहीं कहां कहां लेके जाएगा। इसीलिए गुरु कभी कभी ऐसी ऐसी बातें भी बोलता है जो तुमको बुद्धि से नहीं समझ में आती हैं। फिलहाल उनको छोड़ दो, अपने मन के किनारे रख दो, एक दिन समझ में आ जाएगी। एक दिन उसकी सारी रहनी तुमको समझ में आ जाएगी। जब तुम इतने ऊंचे हो, ए वड ऊंचा होवे कोई, इस ऊंचे को जाने सो। तुम इतने ऊंचे को तभी जान सकते हैं जब तुम इतने ऊंचे बन जाओ, जब तुम इतने महान बन जाओ, तब तुम एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। उस ऊंचे व्यक्ति को जानने के लिए तुमको भी इतना ऊंचा होना पड़ेगा, तुमको भी इतना महान होना पड़ेगा। तो एक इंटेलेक्ट और एक वेल्दी मैन। वेल्दी मैन को तो टाइम ही नहीं, माया वालों को बिल्कुल समय नहीं है भगवान के लिए। वो दिन भर आज खुदा है पैसा। आज के युग में पैसा ही खुदा है। सुबह उठते पैसा, रात को गिनते पैसा, सोते हैं तो गड्डियां गिन गिन के इतने करके रखे। मजाल है उसमें से एक गड्डी कम हो जाए, 1 रुपया कम हो जाए, भाई का मन चलना शुरू हो जाए। किसने चुरा लिया? औरत ने तो नहीं उठा लिए। बनियान पहनेगा, बनियान के अंदर जेब बनाएगा, उस जेब के अंदर रखेगा पैसे। ये बनिए माना बनियान वाले, तो सब अंदर तक डाल देते, खर्च नहीं करेंगे। वो बोलेंगे जमा 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 रहे।
जमा रहेगा खून तो आगे कैसे सर्कुलेट होगा? खून कहीं जम जाएगा, तुम्हारा पैसा जमा माना जम गया, फिर बहेगा नहीं हो कहीं। जमा नहीं करो, जमा दो देते हो, चलाते रहो सबके हित के लिए, सबकी खुशी के लिए, बांटते रहो, देते रहो, प्यार करते रहो, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बाकी तुम इंटेलेक्ट बनेंगे, बहुत ज्यादा होशियार बनेंगे और बहुत सोचते हो बहुत पैसे वाले गुरु के नजदीक होते हैं, तो वो भी नहीं होते। अब कई लोग बोलने लगा गया है सतगुर बिन जो हरि मिल जाए, पर हरि मिलने से भी मन का भेद भरम नहीं जाए। मन को वो पूर्ण शांति, वो पूरा आनंद, पूरी निश्चिंता नहीं मिलेगी जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए अवतारों ने भी फिर गुरु परंपरा का, गुरु को आगे रख करके आगे चलने की समझ दी। गीता में भी बोला है अर्जुन, तुम ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की शरण में जाओ और जाकर के अपना अभ्यास करो, यह आवश्यक होता है। ये तो इंटेलेक्ट माइंड सोचता है ज्ञान की बातें ही तो है, यहाँ से सुन लूंगा, यहाँ से कर लूंगा, यहाँ से पढ़ लूंगा, इस किताब से पढ़ लूंगा, ऐसे कर लूंगा, पर हासिल होती है रात। मन फिर ऐसे कुछ सीख नहीं पाता। पर जहां गुरु तत्व है वहां ऑटोमेटिक तुम्हारा अहंकार मिटना शुरू कर देता है। अगर अहंकार मिटता है तो आत्मा का प्रकाश फैलता है अपने आप। तो गुरु का होना भावों में, प्रेम में, समझ में। सच्चा गुरु तो ऐसे मित्रवत होकर के हमको मिलता है, पर हमारे भावों में जब वो गुरु बन के बैठा होता है तो हमें ज्ञान देता है, मिल पाता है। कितने लोग बाहर से अगर दोस्ताने अंदाज में बैठे रहते हैं तब तक भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ उनसे गुरु, इसलिए गुरु के घर के रिश्ते नातेदार भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो क्या करके देखते रहते हैं उसको। कोई बेटा करके देखता रहेगा, कोई भाई करके देखता रहेगा, कोई पति करके देखता रहेगा, ये सब करके देखते रहेंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। श्रद्धावानम लभते ज्ञान, ये ज्ञान श्रवण करती है हमारी केवल श्रद्धा। अभी देखो श्रद्धा थोड़ी सी हटा लेते हैं, जिनकी थोड़ी कम हो जाती है, देखो ज्ञान से कितनी जल्दी उनका नाता टूट जाता है। श्रद्धा की रूठी हुई देवी को हमको हमेशा मनाए रखना है, जागृत रखना है। अगर वास्तव में हम अपना ज्ञान की स्थिति चाहते हैं, सत्संग समझना चाहते हैं, आज की वाणी भी है गुरु कैसे अंतर ध्यान हो जाता है, सबके अंदर से उसी का ध्यान रह जाता है। लव नेवर डाइज। आज देखो साकार गुरु अंतर ध्यान हुआ, आज गीता भगवान, गीता भगवान, कमला भगवान, हम सबके अंदर में ध्यान में आ गए, अंतर ध्यान हो गए, अंदर उनके ध्यान में हम लोग आते जा रहे हैं। आज गुरु भाव से बैठे तो उनके वचन हमें कुछ ज्ञान दे पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके अंदर में श्रद्धा नहीं है, उनके लिए ये वचन कोई मतलब है। गीता ने एक लेटर में लिखा है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो ये मेरा लेटर तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, वरना एक रद्दी कागज का टुकड़ा। तो वैल्यू किस चीज की है? वरना क्या है, दुनिया के लिए देखो, जिनको वैल्यू नहीं देनी तो उसके लिए क्या हो जाता है, गुरु का एक लेटर कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। तो अंदर में देखना चाहिए कि हमारा सत्य को लेकर के, गुरु को लेकर के भाव कैसा है। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। लव नेवर डाइज, प्रेम कभी मरता नहीं। प्रेम ब्रह्मज्ञानी निष्काम प्रेम के रूप में हर एक के हृदय में आच्छादित रहता है। गुरु का प्रेम, जो प्रेम गुरु है इसलिए उसको प्रेम स्वरूप भी बोला गया है, वो ब्रह्मज्ञानी का निष्काम प्रेम के रूप में हर एक के हृदय में आच्छादित रहता है, छाया रहता है। इसलिए जो बातें आसान नहीं थी जीवन में, वो धीरे धीरे हमारे आचरण में, जीवन में उतरने लगती है गुरु मिलने के बाद। जब गुरु मिलता है जीवन में तो आने लगती है। और ये भी श्रद्धा वाला इसको पहचान पाएगा, श्रद्धा वाला इसको महसूस कर पाएगा कि कैसे आ गए, क्या मैं पहले ऐसे था, अब ऐसा कैसे हो गया।
तो क्यों आई ये बात है मेरे अंदर। ये टॉपिक है बहुत अच्छा। ये आसान नहीं था करना हमारे जीवन में, लेकिन जब से गुरु का प्रेम मिलता है जीवन में, गुरु की श्रद्धा लगन मिलती है, तो ये आसान हो जाती है। तो इन बातों को अपनाना जीवन में बड़ा मुश्किल था। अब अपनी तुलना करो इन बातों को, तुमने अपने जीवन में कितना अपनाया है। गुरु की आज्ञा मानना ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। कभी कभी मन में आता है कि भाई क्या सेवा करें गुरु की, यहाँ सेवा की बात की जाती है। यहाँ की सेवा सबसे बड़ी यही है, उसकी आज्ञा में चलना। गुरु जी कहता है आ से ज्ञा तक सब आ जाएगा, छत्र ज्ञा तक आज्ञा में आ गए ना तो सब आ जाएगा। आज्ञा क्या है? संयमित जीवन बनाना, नियमित सत्संग का जीवन बनाना। फिर जो ज्ञान के वचन इतने सुनाए जा रहे हैं, क्या तुमने रिफ्लेक्ट किया अपने आचरण में? पहले मौन में आकर के पहले अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। बड़बड़ करना देखो सब शुरू कर देते हैं, फिर निकल जाते हैं। देखो फिर कभी कभी अपने को पुराना समझ करके, हम तो पुराने हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं, फिर हम देखते हैं गिरावट आ जाती है अच्छी खासे जीवन में, कोई लाभ नहीं रह जाता। क्योंकि देखा यह गया है कि जिसको ठीक से लगन लगेगी तो आप झपे रौरा नाम झपावे, वो इसी कार्य में लगा रह जाएगा। खुद भी झपेगा, सबको भी झपवाएगा। यही बात, कभी अंत नहीं है इस कार्य का, तो चलता ही रहता। तो बोला ये आसान नहीं था। अब अपनी तुलना करो इन बातों को, तुम अपने जीवन में कितना अपनाया है। गुरु की आज्ञा मानना ही बड़ी सेवा है। आसान नहीं था मुस्कुराना। महसूस करो, जो निश्चल मुस्कुराहट ज्ञान समझने के बाद, गुरु को अपनाने के बाद जीवन में आने लगती है, क्या पहले थी? तो बोला आसान नहीं था। आज जैसे सहज में तुम हर हालत में हर बात में मुस्कुरा पाते हो, क्या पहले कर पाते थे? आया ना? पूछो अपने आप से, चेक करो, दुनिया में जाकर के देखो, सालों तक वो दुख नहीं मिटता है। ख्यालों में होता है सारा दुख। अरे मेरे संग ऐसा हो गया, मेरे पति के साथ ऐसा हो गया, मेरे घर के साथ ऐसा हो गया। दुख हटा नहीं पाता इंसान। और यहाँ हम गारंटी लेते हैं, अगर गुरु का सच्चा बच्चा होगा ना, तो कैसी भी हालत उसके जीवन में भेज दो, वो बड़े आराम से सहज मुस्कुरा रहा होगा, शांत होगा, स्वीकार कर रहा होगा उस बात। ये पहचान है ज्ञान की। तो आसान नहीं था गुरु के बिना। शास्त्र तो पहले ही पढ़ते थे, भगवान की पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, तब ये बात थी मन की। तो फिर पहचानो किसकी कृपा से आई है ये बात हमारे मन में। पहले कैसे थे और अब कैसे, ये पहचान होती है सब। बस ये समझ होनी चाहिए। अज्ञानता में हर कोई चाहता है कि सामने वाला मुस्कुराए। अज्ञानता में एक और बीमारी और होती थी, खुद चाहे कैसे भी सड़े मुंह बना के बैठे हैं, फिर भी इच्छा क्या रहती थी? सामने वाला मुस्कुरा के तो मिलती, मुस्कुरा के तो नमस्ते कर लेते, ऐसे का लगता। और अब सत्संग के बाद, पहले हमेशा क्या रहता था मन में? शिकवे शिकायत बातें। अब देखा करो, बिना ज्ञान के जब मिलते थे किसी से, इतने दिनों बाद मिल रही हो, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। शिकायत के सिवा बात ही नहीं करते। ये बोले बिना रह नहीं पाता था इंसान। मिल गई फुर्सत, आ गए, अब आइए याद, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे। इन सब भावों में क्या भरा रहता था? शिकायत। तो शिकवे शिकायत वाला मन बना के रखते थे, हमेशा भरा रहता था, इसलिए खुटेलेपन का एहसास रहता था अंदर में। कुछ ना कुछ ऐसे, अब कुछ मांग रहे हैं, कुछ इच्छा है, कुछ खुटेलापन है, कुछ शिकायत है, कुछ ऐसे शिकवे हैं, तो अंदर वाला कैसा रहता था? थोड़ा थोड़ा सा रहता था। और इस कारण से मुस्कुराए कहां से? वो जो सोच रहा है, जिनके अंदर ये ख्याल चल रहे हैं, तो मुस्कुरा कैसे पाएगा? अभी जब याद दिलाता हूं तो मुस्कुरा पाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे फिर सोचने बैठ जाते। मैं समझ जाता हूँ कहीं ना कहीं कोई इसमें फालतू ख्याल और आ गया, इनके बात और आ गई इनके। पर ये शुक्राने गुरु के पास आते आते गुरु हमारे
सारे शिकवे शिकायत दूर करा देता है। सारे शिकवे शिकायत बातें हमारे अंदर की खत्म करा देता है। करो ना शिकायत, ना करो तो पुकार। पहले सोचते थे सामने वाला मुस्कुराए, पर वो मुस्कुराए कैसे, खुद कैसे मुस्कुराए, क्योंकि सोच भरी पड़ी थी। पर गुरु ने सबके अंदर निश्चल प्रेम की मुस्कुराहट दी है। क्योंकि यहाँ पर आते आते आखिर बच्चा स्कूल में 2-4 दिन चल जाएगी, 5वें दिन तो वो कम से कम यूनिफॉर्म में आना शुरू कर ही देता है। यहाँ की यूनिफॉर्म क्या है? शुक्राना। और तो सब लोग यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, आए हैं, कैसे चले आए हैं? वे हर हालत का, हर परिस्थिति का शुक्राना गा रहे होते हैं अंदर से, नहीं गा पाते हैं। जैसे ही बात आ जाए, देखते बड़ी से बड़ी बात का शुक्राना गाना केवल उसको सिखा दो। उसकी कल भी कोई फोन कर रहा था, बड़ी शिकायतें थी उसके मन में, ये बात है, देखो घर वाले ऐसे करते हैं, परिवार में ऐसे होता है, मेरे को इतनी भी किसी को नहीं हमारे लिए सोचता है, इतना भी कोई नहीं करता। मैंने कहा सत्संग कब से नहीं गई है भाई तू? सोई वो शर्मा गई। मैंने भूल गई दादा का पहला वचन, ये शिकायती अंदाज में बातें कर रही है। तो गुरु ने क्या कहा है? तुम्हें शुक्राने का है। बीमारी अवस्था में तुम्हें सुबह शाम खाने की थाली मिल रही है, शुक्राना गाया तुमने? अभी तक मोटर लगा के नहीं दिए, न घर में पीने का पानी एक गिलास मिल तो गया तुमको, शुक्राना गाया पहले तुमने? बेशुक्रिया बंदा होते ही बेजार खुदा हो जाता, यही भूल जाते सबसे ज्यादा, पकड़ के बैठ जाते हैं बातों को, इन सबको पकड़ के बैठ जाते। इसलिए बड़ा देखते हैं सत्संग का भी प्रेम रख पाना भी बड़ा मुश्किल हो पाता है। शिकायतें पहले आती है मन के अंदर। अभी बार बार इसको हर वक्त अभ्यास दिलाओ उस पल को कि हर पल मुझे क्या गाना है? शुक्राना, थैंक्स करना है। थैंक्स अंग्रेजों में बड़ी अच्छी आदत है, अमेरिका में देखा हुआ तुम, छोटा सा भी कोई सहयोग कर दिया, काम कर दिया, तुम्हारी कुछ भी कर दिया, थैंक्स बोल के जाएंगे। थैंक्स, थैंक यू, शुक्र। वहां जड़ चेतन का थैंक्स करने की ऐसे एक स्वभाव बनाते हैं, ऐसा अंदर में आदत डालते हैं। हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये तो अपना बच्चा करेगा नहीं, ये सोच के सोचते हैं बच्चों को थैंक यू क्या बोलना। तो गुरु जी सिखाते थे, तुम्हारा बेटे ने एक गिलास पानी दिया, क्या तुमने थैंक यू बोला? उसको बोला तुमने? थैंक्स करके बोला उसको, रिक्वेस्ट करके बोला, थैंक्स बोला उसको? बात दादा ने तो और प्रैक्टिस कराई, करे तो थैंक यू और ना करे डबल थैंक यू। जैसे पड़ोस के बच्चे से तुम कहोगे बेटे प्लीज जरा मेरा ये काम कर दोगे, बोला सॉरी आंटी अभी टाइम नहीं है, तो क्या करोगे? नाराज होगे उससे? ओके ओके बेटा कोई बात, कोई बात, जाओ बेटा, खुश होके भेज दोगे ना उसको? ये शिकायत करोगे उसकी? पर अपने बेटे पर एक हक है, अपने बच्चों पर एक हक मानते हैं, तो वहां कहते हैं इनको करना चाहिए, करते नहीं है, देखो सुनते नहीं है, देखो मानते नहीं है, सारे थैंक्स हो जाते, फिर जो है गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो गुरु हमको ये यूनिफॉर्म पहनाता है शुक्रानों की और मुस्कुराने की। दुनिया में भी जैसे हर कोई मुस्कुराता है, पर एक दिल से मुस्कुराहट, एक दिल से मुस्कुराहट निकले जिसमें अंदर में कोई रंज ना हो, वो खुश, जी खुश तो जहान खुश। अज्ञानता में तो अंदर से बहुत गमगीन होते थे, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते थे, तभी तो ऐसे गाने भी बन गए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही। गाने बने ना इसलिए बने क्योंकि ऐसी स्थिति थी मन की। अज्ञानता में क्या स्थिति थी? बाहर से चलो ऐसे खुश होकर दिखा लेते थे, लेकिन अंदर बड़े बड़े गम पालते थे, बड़ी बड़ी बातें पालते थे। इसलिए कोई समझदार आके कह जाता था जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको तुम छुपा रहे हो? और क्या तुम लोगों को ये गाना सुना सकता है? तुम गारंटी दोगे मैं दिल से खुश है, जी खुश
जहान खुश। ये तुम कहोगे हाँ सही कह रहे हो, अच्छा पकड़ा तुमने, अंदर से तो बहुत पीड़ा है मेरे को। है किसी के पेट में दर्द? है, बैठी हुई है। कोई है अंदर में? ऐसे समझते हैं दर्द भी अलग है, मुझसे अलग है, हर बात मुझसे अलग है। मैं तो साक्षी हूँ, इसका दृष्टा हूँ, इसको देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। ज्ञानी धीरे धीरे इतना देह अध्यास से रहित हो जाता है, कैसी भी पीड़ा है, कैसी भी हालत है, कैसी बात है, वो बड़े आराम से मुस्कुराएगा, उसको बड़े आराम से खुश रहेगा, क्योंकि उसका जी खुश है, अंदर वाला खुश है। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता दिल गा रहा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी है। देख लेना, बताना मुझे, कंप्लेन करना है, बुरे बुरे मुंह बनाए या खुश रहे। हालात आए, कोई बात आए, परिस्थिति आए, तो कैसे रही तुम घर में, बताओ कैसे रहते हो? तो आसान नहीं था मुस्कुराना, लेकिन गुरु ने करा दिया है। अब जिसको गुरु मिल गया हो वो ये बात अनुभव करेगा। एक शिष्य ने कहा, संत जी आप कहते हैं दुनिया में बहुत दुख है, पर मुझे तो हर वक्त मजा ही मजा दिखाई देता है। हर जगह लोग मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। और गुरु जी कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुख दुख रूप है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी उसको, शिष्य को। कहते हैं, आप कहते हैं कि दुखी दुख है, हो गया तो मुझे तो हर जगह मजा दिख रहा है, सब पार्टी शादी खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। तो गुरु संत तो उस समय कुछ नहीं बोला। एक जगह से जा रहे थे गुरु नानक देव और उसके शिष्य, तो एक जगह बड़ी रोशनी रोशनी हो रही थी, सजावट हो रही थी, पार्टी चल रही थी। तो शिष्य होते हैं, अभी पूरा अनुभव था नहीं उसको, तो बोला उसने गुरु से, आप तो सारे समय गुरु जी एक ही बात बोलते रहते हो, नानक दुखिया सब संसार। अब यह सब दुखी है, देखो कितने सब पार्टी चल रही है, मौज हो रही है, कितनी सब खुशी मना रहे हैं, कितना सब कर रहे हैं। तो गुरु ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, बोले चलो अभी फिर तेरे को समझाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा खेल बना, 8 दिन बाद उधर से लौट रहे थे नाना देव, तो उसी घर में मातम छाया हुआ था और सब हाहाकार कर रहे थे। जाते समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, कितने महान गुरु यहाँ से गुजर रहे हैं, तो अपने घर बुला ले इनसे बात। अभी लौटते में सब ऐसे घेर के आके, अरे महाराज गुरु जी आइए, आप आइए, अच्छा हुआ आप इधर से निकल रहे हैं, आप चलिए, हमारे यहाँ बहुत दुख आ गया है, बड़ी क्या बात हो गया? मैं तो 8 दिन पहले गया था, तो यहाँ बड़ा शादी वादी चल रही थी, बड़ा ऐसे ऐसे हो रहा था, घोर शोर हो रहा था। बोले हाँ, उस बच्चे का बर्थडे मना रहे थे जो पैदा हुआ था, उसकी खुशियां मना रहे थे, छठी मना रहे थे, ऐसे कर रहे थे। बोले अभी क्या बात हो गई? बोले अचानक ही उसका शरीर शांत हो गया, कोई बात ऐसी बन गई जो शरीर शांत हो गया। हम लोग सब बहुत दुख में जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं। गुरु ने अपने शिष्य की तरफ देख करके बोला, बोले देख मैं कहता था नानक दुखिया, ये जो सुख भी है ना इनका, अभी सही सुख नहीं था, इसलिए बड़े आसानी से दुख में बदल गया। तो ज्ञान जनित सुख नहीं था इनका, ये बाहर से सुख ले समझ रहे थे, ये अंदर से सुखी नहीं थे। अंदर से तो कोई भी सुखी होगा तो ज्ञान से ही होगा, वरना होगा ही, उसकी स्थिति बनेगी। बोले इसी तरह वहां से फिर दुख भी आ जाता है, इसलिए सारी दुनिया इसी झूठे से दुख और सुख के झूले में झूलती सी रहती है हर समय। संसार में सुख दुख दोनों है, जहां बजती है सहनाई वहां मातम भी होते हैं। बस गुरु सिखाता है तुम्हारी मुस्कुराहट केवल हालातों पर निर्भर ना हो। ऐसी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी कि आज चलो कोई पार्टी हो गई या आज कुछ अच्छा बात हो गई तो मुस्कुरा रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराहट तुम्हारी खत्म हो जाए। अब बताओ, ये वाली मुस्कुराहट आ गई है तुम्हारे पास? हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते हैं, जो मुस्कुराते हैं उन्हीं के घर होती खुशियों की बरसात। ये दादा नहीं सिखाई, आज तक कोई और ग्रंथ नहीं सिखाया गया है ये बात, जितने अच्छे से हमारे सत्संग में ये बात सिखाई जाती है।
कि कैसी भी हालत आ जाए, कैसी बात आ जाए, तुम्हें कैसे रहना है? शांत रहना है, खुश रहना है। और वो संभव तभी संभव होगा जब तुम्हारे अंतःकरण में क्या होगा? ज्ञान होगा, ये सही समझ होगी। जहाँ ऐसी समझ होगी कि जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी तो होते हैं। क्यों नहीं हो सकता ये परिवर्तन? आदमी जलने लगता है। भगवान जब दे रहा होता तब तो भूल में रहता है। वो एक बिल्डिंग थी, बन रही थी, तो ऊपर ऐसे सुपरवाइजर को किसी की, नीचे कोई खड़ा हुआ था, उसको ऊपर बुलाना था, तो बार बार ऐसे करके, तो सोचा कैसे बुलाऊं उसको। तो उसने देखा जेब में बहुत सारी चवन्नियां पड़ी हुई थी उसके, उसने एक एक करके चवन्नी फेंकी नीचे। 10-15 मंजिल ऊपर थी वो, चवन्नी फेंकता गया, चवन्नी उसके टन सीधे सर पे गिरे, उसने नीचे देखे चवन्नी गिरी है, उठाए जेब में रख ली। दूसरी चवन्नी में गिरी उसके सामने, उसके लगी, वो उठा ली, फिर उसने जेब में रख ली। 5-6 बार उसने ऐसा किया, सिक्का फेंका, 1 करोड़ फेंका, चवन्नी फेंकी, अठन्नी फेंकी, वो सब उठा के जेब में रख लिया। वो चाह रहा था एक बार तो ऊपर देखे, मैं उसे इशारा करूं ऊपर आ जा। लेकिन जब उसने सोचा, बोले अठन्नी चवन्नी गिर रही है ना, इसलिए नहीं। अब उसने छोटी सी कंकड़ी फेंकी इसके टन से, वो जैसे लगी उसकी, तो कहता कौन है भाई, क्यों मार रहा है? बोले अच्छा, तब से अठन्नी चवन्नी गिर रही, तब तक नहीं देख रहा था मुझे, अब गिट्टी पड़ी है सर पे तो लड़ने के लिए आ रहा है। तो मनुष्य की भी ऐसी फितरत है। भगवान जब सुख देता रहता है ना, आराम देता रहता, सहूलियत देता रहता, ये तो दे ही रहा है भगवान, तब तो भूले रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात। अचानक ही कोई कंकड़ मारे भगवान, ये लो, या अपनी कोई अमानत वापस ले, या कुछ ऐसा करे, तब कहते हैं अरे भगवान ये क्या करा, ऐसे क्यों किया भगवान, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी सही समझ नहीं थी, वो समझ हमारी गुरु सही करता है कि जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं, वही मातम होंगे, वहीं पर बातें आएंगी, परिवर्तन होंगे ही होंगे। इसलिए अपना मन ऐसा बनाओ कि तुम हर हाल में मुस्कुराओ। गुरु सिखाता है तुम्हारी मुस्कुराहट केवल हालातों पर निर्भर ना हो, कि सुख है तब तो मुस्कुरा रहे हो, परिस्थितियां सही है तब तक तो तुम शांत हो, और जहां परिस्थितियां बिगड़ी तो अब परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो इसका मतलब भी तुमने ठीक से मुस्कुराना सीखा नहीं है। गुरु ने सिखाया है, गुरु ने सिखाया है तो पहनो, और कम है तो गम ना करो। क्या सिखाया गुरु ने? है तो पहनो, ओढ़ो, खाओ, पियो, मस्त रहो, लेकिन कम का कभी गम ना करो। कोई चीज अगर प्रकृति में प्रारब्ध में कम है या नहीं मिली है तुम्हें, तो अगर सही सत्संगी हो गए होगे तो इसका फिर क्या नहीं करोगे? आपकी क्या स्थिति है? कम का गम चालू है? सही सही बताओ, कम का ही गम है? तो गड़बड़ है ना मामला भी। गुरु ने तो सिखाया है तो पहनो, पर कम का गम ना करो। ये सुंदर स्थिति बने तुम्हारी। ज्ञानी अत्यंत सुख और अत्यंत दुख में कैसे रहता है देखो। संत के पास एक गाय थी, सारे गांव वाले उससे ईर्ष्या करते थे कि आज देख के इसके पास खूब दूध दही घी है, इसलिए मजे से सत्संग कर रहा है, इसे गाय की चिंता। कुछ दिनों बाद किसी ने उसकी गाय चोरी कर ली, फिर देखा संत 7 बजे की जगह 6 बजे ही सत्संग में बैठ गया। गांव वाले हैरान थे कि क्या हुआ, हमने सोचा कि दुखी होगा, पर संत तो और सुंदर तरीके से भजन गा रहा था और शुक्राने में लगा हुआ था। क्या शुक्राने गा रहा था? मेरा समय बच गया, गाय के धोने में, गाय की सफाई में, सानी लगाने में, मच्छरों से बच गया, समय बच गया मेरा, ये सब बच गया। दूध धोने, गाय की रख रखाव करने में समय बीतता था, अब उससे और मैं भक्ति में लगाऊंगा। तो ये है हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, जब ऐसी समझ हो जाएगी, है तो पहनो और कम का गम ना करो। अब समझना पड़ेगा इसके लिए ज्ञान इतना दिल गुरु से लग जाए, ज्ञान से लग जाए, तो देखो ऐसी बात समझ में आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। और हुए ऐसा मन बना है लोगों का कितना। धीरे धीरे तो ज्ञान का अभ्यास करने वाला, सत्संग की लगन में रहने वाले का, उसे लगता ही नहीं कि कुछ कमी है भी भगवान।
ऐसा लगता है बहुत है, बहुत कितना दिया है, क्योंकि बांटता है वो। निष्कामी बन जाए व्यक्ति तो देखो प्रारब्ध कहाँ कहाँ से मिलने लगता। एक व्यक्ति था तो नारद जी उसको मिले, संत टाइप का, संत प्रकृति का था व्यक्ति। कहता नारद जी ये जीवन, बड़ी उम्र हो रही थी, बोले अब चाहता हूँ भगवान का इतना भजन हो गया, भगवान विदा कर रहे हैं मुझे। बोले लेकिन एक मुझे बात है। बोले क्या? शास्त्रों में सुना है तक प्रारब्ध तक शरीर रहेगा ही रहेगा। हाँ ये बात सही है, तो जरा कृपा करके मुझे ये बता दो मेरी प्रारब्ध है कितनी, भगवान से आप पूछ के ये बता दो। नारद जी ने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। और आकर के बोला तुम ऐसा करो, पेड़ के नीचे खोदो, जो तुम्हें मिले इतनी तुम्हारी प्रारब्ध है। पेड़ खोदा उसने तो एक मटका भरा हुआ मिल गया उसको। नारद जी बोले कि ये तुम्हारी प्रारब्ध है, इसको खर्च कर लोगे उस दिन तुम्हारा शरीर अपने आप पूरा हो जाए। तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे मुक्ति की बड़ी कामना थी, चाहना थी। कर्मों का साथ पूरा हुआ तो मैं मुक्त हो जाऊं। अब बड़े वो सुंदर थे, उसने निष्कामी था, प्रेमी था, भंडारे करने शुरू कर दिए उसने, पूरे गांव का भोजन करना शुरू कर दिया। सोचा 2-3 दिन में भंडारे करूंगा, सारे गांव वालों को बुला बुला करके भंडारा करने लगा, भजन भाव करने लगा, खूब भगवान का गुणगान करने लगा, सब खिला पिला दिया। आज खत्म हो गया था सारा, तो उसने तसल्ली की चलो अब खत्म, आज की रात के बाद मेरा मुक्ति मिल जाएगी मुझे, वरना प्रारब्ध भोगनी भोगनी पड़ती। अब रात को फिर सपना आ गया कि जाओ जा करके दूसरे पेड़ के नीचे भी घड़े रखे हैं वो निकाल लो, भाई वो और तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे। तो भगवान ये तो गलत बात है, आपने तो कहा था यही एक है, ये अब नए कहां से बन गए? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले तो तूने किया क्या उनका? तेरी प्रारब्ध थी, तू खर्चता खाता तो बात है, लेकिन तूने निष्काम भाव से क्या किया? सबको सुख दिया, सबको पहुंचा दिया, तो सबको खिला पिला दिया, तो उन सबकी प्रारब्ध कहाँ आ गई? तेरे पास नहीं आ जाएगी? तो ज्ञानियों क्या ऐसे मेले चलते रहते, भंडारे चलते रहते, वो प्रेम करते रहते हैं, भंडारे चलते रहते, नहीं तो सत्संग कराना बड़ा भारी हो जाता है, मन चलता है फिर ऐसे। और जो वास्तव में निष्कामी होते हैं अंदर से, वो खेल देखते हैं, वो गुरु की जितनी बात होती है उतनी बात मान करके चलते हैं। तो बोले हमेशा यही निकले मुख से कि पहले से मैं और बच गया हूं। तो ज्ञानी अत्यंत सुख और अत्यंत दुख में कैसे रहता है, ये छोटे से दृष्टांत से समझ लो कि गाय है तो क्या करते हैं, दूध पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, लस्सी पीते हैं, मलाई खाते हैं। और गाय चोरी चली गई तो ऐसा बनाओ अपने मन को, है तो पहनो और कम है तो गम ना करो, ऐसा बनो। गुरु ने हाय हाय के बदले में वाह वाह सिखा दिया है, जो सीख गया होगा उसके वाह वाह निकलेगी। नहीं तो मन का तो ऐसा नीच स्वभाव है, हाय हाय करता रहता, हाय ऐसा है, हाय ऐसा करता रहता। गुरु जी का जीवन देखा कैसे हर हाल में खुश थे, कभी कोई फूल माला पहनाए, कभी कोई सत्संग में आकर अपमान कर जाए, पर वो दोनों हालातों में कैसे रहते, खुश रहते। खुश रहते रहते उन्होंने इतनी खुशियों के मेले लगा दिए, कोई सीख नहीं पाया उन जैसे खुशी देना लेना, सब खुटैले लगे रहे, शिकवे शिकायतों में जीवन बिताते रहे। और ब्रह्मज्ञानी कितनी युक्ति से कार्य करके अंतर ध्यान भी हो गए, वो तो नहीं हो गए। जिन्होंने भी उस समय का समय देखा होगा, गुरु जी के समय का, क्या जबरदस्त निष्कामता से भाव से उनके कार्य होते थे, प्रेम से मेरे लगते थे। कोई पता भी नहीं कर पाते थे कब कोई गाय मर गई होगी और तब भी खुश है, गाय है तब भी खुश है। कितने आते थे कितने जाते थे, बस एक ये खेल चलता रहता था। क्या थी अंदर में? निष्कामता। हर वक्त मौज, हर वक्त मजा, हर वक्त आनंद। कोई शाम ऐसी नहीं होती थी कि वो गाय बजाए बिना कभी कभी उनकी बीते। कोई सी मायावी लोग नहीं सीख पाते ये सब चीज, उन्हें भारी पड़ेगा, दिन भर थक जो जाएंगे माया में इतने, वो कहां से और भजन गा पाए। यानी फ्री रहता है इसलिए करता है।
हम तो कहते हैं किसी किसी को मौका भी दिया है परमात्मा ने कि करो भाई, भगवान के भजन में मन लगाओ, सत्संग में मन लगाओ, तब भी नहीं लगा पाते, बैठे रहते हैं अपने बस मैं मेरे बैठ के बैठे रहते हैं। इसलिए गुरु से जो सीख लेता है इन बातों को, वो अपना जीवन बनाता है। ब्रह्म ज्ञानी अंत तक देखो, प्रेम देने में, प्रेम में नबी गुरु जी कहते तुम प्रेम देने में कस क्यों खाते हो? प्रेम की कमी है क्या तुम्हारे पास? दो, बांटो सबको, दे सकते हो तुम सबको, कर सकते हो। नहीं तो हम देखते हैं बड़ा तंग दिल है लोगों को, बड़ी हैरानी लगती है लोगों की स्वभाव देख करके, बातें देख करके। खूब कर भी सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन फिर भी मन इतना तंग है जो उनको तंग करता रहता है। छोटा बना लेंगे, कारण आने पर, बात आने पर एकदम छोटा बना लेंगे। तो देखना हमेशा मुस्कुराहट क्यों गायब हो जाती है चेहरे, जब तंग हो रहे हो जिस वक्त, मुस्कुरा पाओगे क्या? समझ, किसी के कर्म देख करके दुखी हो रहे हो, तंग हो रहे हो, किसी की बात सुन के तंग हो रहे हो, किसी का व्यवहार देख के तंग हो रहे हो। और तंग क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारा तंग दिल है, अभी छोटा दिल है, इसलिए। वैसे कुछ नहीं, विशालता में आ जाओ, सब स्वीकार करो, सब शांत कर लो। तो बोले आसान नहीं था मुस्कुराना जो गुरु देता है और जो ले ले अंदर से। यहाँ केवल ऊपरी मुस्कुराहट नहीं है, पर हर हाल में खुश तबीयत है, यही सच्ची मुस्कुराहट है। एक बार 7 जून पर गुरुजी के साथ भीमताल में हम लोग बैठे हुए थे। गुरुजी सबके चेहरों की तरफ देखते हुए बोले कि ये सब मुस्कुराहट मेरे गीता भगवान की दी हुई। और सच में जब उन्होंने इतने भाव से ये बात बोली थी तो उनका गुरु भक्ति, गुरु प्रेम देखने लायक था उससे। और हम सब इतने गदगद हो रहे थे उनके मुख से ये बात सुन करके कि कैसी निगाह है उनकी, कैसे हर वक्त वो अपने गुरु के प्रेम और भाव में डूबे रहते थे। कि हर सबके जीवन, सबके मुख पे जो मुस्कुराहट है वो गीता भगवान की दी हुई है। लोग बाहर की शीतला माता की पूजा करते हैं, पर हमारा सत्संग ही सबसे बड़ी शीतला माता है, जिस ज्ञान गंगा ने हम सबको शीतल बना दिया। दुनिया में जाओ, इन सब बातों में बहुत पड़े रहते हैं। आज बांसवाड़े पूजने हैं, आज शीतला माता पूजनी है, आज ये व्रत करना है, आज ये करना है, और चेहरा चौपट लगा रहता है। खुशी इतनी भी नहीं है साथ में मन से, क्योंकि जब अज्ञान है, आसक्तियां हैं, वो ममता है, इच्छा, अहंकार है, तो कहां से खुश रह पाएगा बेचारा अंदर से। और यहाँ गुरु बैठाल बैठाल करके सब सुना सुना के अंदर की खोट निकाल देता है। तो गुरु को नोट नहीं चाहिए, तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारे दिल का खोट चाहिए, खोट ले लेता। वो अंदर ही अंदर इस बात के लिए पक्का कर देता है कि देखो, तुम इस सच को समझो, खोट निकालो अपने अंदर। तो बाहर की शीतला माता की पूजा करते हैं, पर सत्संग ही शीतला माता है, जिस ज्ञान गंगा ने हमको शीतल बनाया। अब गुरु को भी कहो कि आप हमें हर हाल में मुस्कुराते हुए देखेंगे, और अगर तुम्हें कोई मुस्कुराता हुआ ना दिखे तो उससे क्या बोलो? चीज क्या हो गया तेरे पास? ये आदत डालो, यानी कुछ ऐसे मुस्कुराओ उसको देख करके, ऐसे उसको खुशी की बात बताओ, कोई इसको ऐसी जो अगर उसके दिलो दिमाग में कोई ख्याल ऐसा आ गया है वो हट जाए। फोटोग्राफर क्या बोलता है? चीज प्लीज। तो उससे पहले वो खुद भी देखो क्या दे रहा होता है, स्माइल दे रहा होता है कि नहीं? तो तुम भी ऐसा स्वभाव बनाओ अपना। अब गुरु को क्या प्रॉमिस करो? आप हमें हर हाल में कैसे देखेंगे? तो क्या करें, जब मुंह पे पट्टी बांध के आ गया हुआ उसको तो पता ही नहीं चल पाया कहीं मुस्कुराया है कि नहीं मुस्कुराया, क्या तो पता नहीं। बड़ा मुश्किल है निकल पाना भी अंदर से। कोई बन जाए इतना गुरु का तब तो होती है, अभी तो मन अपने अहंकार का ही बना रहता है। तुमने अगर किसी को एक स्माइल दी तो समझो जैसे मोतियों का कोष तुमने दान किया। गुरु कहता है मारो मारो खूब मारो, मगर प्रेम से, किल विथ काइंडनेस। एक बार संत बैठे हुए थे,
तो सत्संग कर रहे थे, बोले डूबी मरो डूबी मरो डूबी मरो। किसी ने कहा संत जी क्या आशीर्वाद दे रहे हो, डूब के मरो, डूब जाओ, डूब मर जाओ मर जाओ, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा आशीर्वाद मत दो। तो बड़े प्रेम से कहा करते थे, उनका तकिया कहलाता डूबी मरो डूबी मरो डूबी मरो। बाद में बड़े प्रेम से कहते थे प्रेम के सागर। कहाँ डूब मरो? प्रेम के सागर में डूब जाओ, उसमें डूब जाओ। तो गुरु कहता है मारो मारो खूब मारो मगर प्रेम। एक गांव में एक जमींदार था, बड़ा जुल्मी था, बहुत ऐसे अत्याचार करता था सबके ऊपर। होते हैं जमींदार प्रकृति पहले इस तरह की थी, वो अपना धन दे करके ऐसे कब्जा कर लेते थे जमीनें किसानों की, फिर उन्हें परेशान करते थे, तरह तरह के अत्याचार करता था वो। तो सारे गांव वाले से बड़े दुखी से हो गए थे, परेशान हो गए बातों से। तो एक बार एक संत वहां आया, तो सब संत की शरण में गए, संत जी आप हमें बचाइए इससे किसी तरह से। संत ने सारी बात समझी, समझ गए कि अत्याचारी है ये, गलत आचरण करता है, अपने बल का व्यर्थ का गलत प्रयोग करता है। लेकिन संत ने बोला, उनको आश्वासन दिया चिंता नहीं करो, मैं इसको मार डालूंगा इसको, मैं खत्म कर दूंगा इसको। लोग बड़े खुश हो गए, संत के मुंह से निकला है बात ऐसा हो जाए। अचानक कुछ दिनों बाद एक मौका आया, वो जमींदार अपने घोड़े गाड़ी से आ रहा था कहीं बाहर से, बरसात के दिन थे तो दलदल बन गई थी, दलदल में उसकी गाड़ी स्लिप होकर के दलदल में घस गई, और दलदल में उसकी गाड़ी डूबती जाए, और वो चिल्ला रहा था। सारे गांव वाले सब चारों तरफ इकट्ठे होकर खड़े हो गए, अब कोई उसे बचाना नहीं चाह रहा था। कौन बचाए? वो सताता उसे कोई बचाता है? उसके लिए तो अंदर से भाव अच्छे निकल ही नहीं। और वो बार बार कहता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो, मैं दलदल में डूब रहा हूँ। इतने में देखा भीड़ में कि वो संत जो थे वो दौड़ते हुए आए। लोग मना कर संत जी मरने दो उसे, मरने दो, आपने तो कहा था मारेंगे इसको, मार डालेंगे। लेकिन संत दौड़ के गया और अपने कंधे का जोर लगा करके उन्होंने उसकी गाड़ी को बचाया और उसको भी बचा लिया। और ऐसे करके जब वो बाहर निकल आया, उसको बड़ा अंदर से इतनी मौत का भय देख करके आया था, और कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हो रहा था, तो बड़ा उसको अंदर से था। संत ने कहा काश तुमने इन सबको प्यार किया होता तो क्या ये तुमको नहीं बचा रहे होते? काश तुमने इन सब की खुशियों का कभी ध्यान किया होता, ये सब तुमको नहीं बचाते। और बड़ा लज्जित हो रहा था, बड़ा अंदर से अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था कि संत जी मैं आगे से संभल के करूंगा, आगे से नहीं ऐसा करूंगा मैं। अब लोग कर रहे हैं संत जी आपने ये क्या किया, इसको मरने क्यों नहीं दिया, बचा क्यों लिया? संत ने कहा चिंता मत करो, मैंने मार डाला है उससे, मार डाला। अब ये पहले ऐसा नहीं रहा। तो संत ऐसे मारते तो हैं, तो कैसे मारते? हमें पहले वैसा नहीं रहने देते। तो गुरु कहता है कि मैं मार डालूंगा, पर कैसे? तुम पहले ऐसे रहोगे ही नहीं, बदल जाओगे। तो किल विथ काइंडनेस। कहीं भी किसी को मारने का, किसी को बदलने का मन है, तो तुमको और उल्टी दया दिखानी पड़ेगी, उदारता दिखानी पड़ेगी। आप सोचो, किसी की कंजूसी छुड़ानी हो तो उसके साथ तुम्हें और उदारता का व्यवहार करना है। किसी के हृदय में प्रेम पैदा कराना है तो और उसके हृदय से सारी शिकवे शिकायत, उसके प्रति शिकायत दूर करके, और उसको ऐसे प्रशंसा करके उसको तुम थोड़ा थोड़ा करके सिखा सकते हो, वरना कोई तरीका नहीं, शिकायत करके नहीं कर सकते। तो गुरु के सब क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्यार किया। आज हम सब गए, हम सबको एक सच सुनाया, ज्ञान सुनाया, आत्मा की बात सुनाई, प्रेम किया, तो सब उनके बनते चले गए। दुनिया में कौन किसी का बनता है? किसी को फुर्सत भी है? पर यहाँ इन्होंने, हम गुरु ने हम सबको सुखी करने के लिए इतना सुंदर ही सत्संग का नियम दे दिया, अभ्यास दे दिया, ज्ञान की बातें दे दी। तो आसान नहीं था मुस्कुराना, लेकिन ये सब गुरु की कृपा है। गुरु का प्रेम होता है हार्दिक प्रेम, बाकी सबका प्रेम ऊपर ऊपर का होता है। गुरु का प्रेम दिल तक छू जाता है। अब देखो जितनी सच्ची करुणा गुरु को होती है कि हम अंतर से खुश हो जाए, हम अपना मन ऐसा बना लें कि हर हाल में खुश रह पाए, हर बात में हमारा मन राजी रहे, खुश रहे।
और उसके लिए फिर इतनी ज्ञान की गुरु रोज मेहनत करता है कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी बिछड़ जाए, उसको स्वीकार करो, प्रारब्ध को स्वीकार करो, बदलाव को स्वीकार करो, परिवर्तन को स्वीकार करो जीवन में। सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। ऐसे ऐसे भाव जगाता है अंदर में, तब जाकर के हमारे अंदर एक बैलेंस बनता है। और हम भी गुरु की तरह कहते हैं कि अब आप हमें हर हालत में क्या देखेंगे? मुस्कुराते हुए देखेंगे। अरे कोई तो कह दो ये बात। कौन कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं, जोर से बोलो। अब हर हालत में पक्का? चलो देख लूंगा, आने दो हालत। तो हालत तो डरोगे तो नहीं कभी? अरे लेकिन मुस्कुराहट वैसे की वैसे। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु का प्रेम होता है, हार्दिक प्रेम। बाकी सबका प्रेम ऊपर ऊपर का होता है। दुनिया में हम किसी को अपने किसी की ऐसी शिकायत बताएं, क्या बताएं, तो और वो झगड़े बढ़वा देता है हमारे दिल के। और गुरु को अपनी बात बताए, वो क्या करता है? वो ऐसा प्रेम करना, किल विद काइंडनेस करना सिखा देता है। किसी को प्रेम से ऐसा मारो, प्रेम में डुबो करके, तो वो धीरे धीरे बदल जाता है। इंतजार करो, धीरज करो, प्रेम करो उसको, काफी दे दो। और जितना खुश रहोगे पंडित जी, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा, गारंटेड। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, तो जब हम कहीं ना कहीं अभी चिंता कर रहे हो। पूछ लो डॉक्टर साहब से, दिखा देना डॉक्टर साहब को रिपोर्ट अपनी, ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है। और टहलो सुबह ढंग से और प्राणायाम करो तो खत्म हो जाएगा। अब दिल है केवल परमात्मा में लगा दो और कहीं मत लगाओ। तेरा भाड़ा जरा इतने दिन से धक 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 कर रहा है, कभी शुक्राने गाए उसके? इतना पंपिंग स्टेशन काम कर रहा है इतने अच्छे से, ऊपर तुमने कुछ भी खिलाया, बेचारे ने बर्दाश्त किया। कैसा भी सोचा तुमने, उसने बर्दाश्त कर लिया सब कुछ, कोई बात। थोड़ी बहुत अगर रिपोर्ट अपनी ऐसी दे देता है तो परेशान मत हो, उसको और प्यार किया और धीरज से रहा करो उसके साथ, और उसके शुक्राने किया करो। दिल है अमानत सतगुरु की, अभी दर दर पे लगाया नहीं। ऐसे बनो अंदर से, सहे दिल से हर परिस्थिति का, हर बात का शुक्राना गाना सीख। वाह भगवान, इतने दिन के लिए दिया ना, उसके बाद लिया तूने, पहले दिया भगवान, तू दिया नहीं है क्या? देता नहीं है भगवान क्या? लेंदा दे लेंदा थक पाया। और अपना कार्य वो अपने आप कर रहा है, आप अकेला सब करे घट में। 12 बजे अपने आप सुइयां मिल जाती। हम देखते कभी कभी बड़े ऐसे लोग उलझे रहते हैं, कब होगा हमारी ये बात, कब बनेगी कब बनेगी। धीरज रखो, अपने आप ही, और ऐसे बन जाएगी बात तो पता भी नहीं चलेगा। उसका हुक्म ऐसा होता है, इसलिए हमेशा भगवान पर ऐसे समर्पित होकर चलना चाहिए। एक वीडियो देखी हमने, पंखा भी ऐसा गिरा चलते हुए, 4 लोग उसी के नीचे खाना खा रहे थे, परिवार के लोग। वो गिरते गिरते ऐसी पोजीशन ले गया कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ, जबकि छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, लेडीज बैठी हुई थी, उसका जेंट्स बैठा हुआ था, बच्चे बैठे हुए बैठे, बीच में गिरा धाड़ सी ने। और इतने इतने पास पास बैठे थे, लेकिन पंखड़ियां ऐसी हो गई, इसकी अपने आप सेट हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई ऐसे कि वो एक की इधर गई, एक जो खाली खाली स्थान है उसमें पंखड़ियां फंसी जाकर। जाको रखे साइया, तो बचाने वाला वो है, मारने वाला है, बचाने वाला है वो। बाल न वाका होगा जिसका रक्षक। तो अपने भजन भाव में, अपने भगवान के प्रेम में, उसकी खुशी में हमेशा क्यों नहीं डूबे रहे? शुक्रानों के भजन क्यों नहीं गाए हर वक्त? ऐसे बनाए अपने आप। तो ये हार्दिक प्रेम गुरु देता है, तो जैसे सूर्य तपस्वी देता है और प्रकाश से चंद्रमा शीतलता देता है। और उसी के प्रकाश से देखो, सूर्य अपने प्रकाश में दे रहा है क्या? गर्मी दे रहा है। और उसी सूर्य से प्रकाश लेके चंद्रमा क्या दे रहा है? शीतलता दे रहा है। ऐसे ही गुरु सूर्यवत है, ज्ञान अग्नि देता है, और साथ साथ चंद्रमा की तरह शीतलता भी देता है। गुरु से दोनों चीजें एक साथ मिलती है, तपत भी और शीतलता भी।
ज्ञान अपने आप में बहुत तपाने वाला है, आपको तपस्या में रखने वाला है। ज्ञान की साधनाएं सारी आपके मन को बहुत तपस्या भी करा देती है, लेकिन साथ साथ ही वो क्या दे रही है, शीतलता भी दे रही है। तो जैसे गुरु चंद्र भी है, गुरु सूर्य भी है। सूर्य के समान तेजस्वी करके हमारे मन को तपस्या दे देता है ज्ञान की, और साथ ही साथ चंद्रमा के समान शीतलता भी दे देता है कि अंतर्मन इतना शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, शुक्राने गाता है परमात्मा के लाख लाख। जिया हलाई तिया बाबा। हर जगह देखो शीतल करने वाले भी लोग होते हैं, तो उग्रता लाने वाले भी लोग होते हैं। अब इतना माहौल थोड़ा बिगाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसेट्स निकाल करके, बातें बोल बोल कर, नारेबाजी करके, हेट स्पीसीज करके, ऐसे जो है इतना अभी दंगे हुए, जगह जगह वातावरण बिगड़ा मुसलमानों में। अब हम देख रहे हैं उन्हीं मुसलमानों में से ऐसे लोग प्रकट हो रहे हैं जो सही बात बोल रहे हैं। डिबेट में ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हो, सही बात, मतलब बनाने वाली बात करो ना, तोड़ने वाली बातें क्यों करते हो, दिल जोड़ने वाली बातें। हम देखते हैं उसी में से हमारे ही विचार गुरु इतने अच्छे बना करके हमको दे देता है, जो हमारे ही खराब विचारों को अपने आप ठीक कर देते हैं। समझाता नहीं केवल गुरु, गुरु के समझाने से ज्ञान नहीं मिलता हमको, और हमारी श्रद्धा जो हमारे अंदर बन जाती है, वो अपने आप समझने लगती है सारी। इसलिए श्रद्धावानम लभते ज्ञान। तो बताओ, आसान था मुस्कुराना? इस सच्चाई के साथ मुस्कुराना, पहले मुस्कुराते थे तो कौन सा था, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, लेकिन सच्ची मुस्कुराहट कौन ने दी है?